अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और चूँकि गर्मी अपनी जौबन के ऊपर है और रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है, तो अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हम लस्सी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इसमें सबसे पहली बात यह कि कीटो डाइट के ऊपर दूध जो है वो बिल्कुल नहीं लिया जाता, और उसकी बड़ी वजह यह है कि 1 कप दूध के अंदर 4.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। इसी दूध की जब दही बना दिया जाता है, दही के अंदर बेसिकली 2 बैक्टीरिया डाले जाते हैं और वो 2 बैक्टीरिया दूध के कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म कर लेते हैं, यानी कि जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन हो जाती है और फर्मेंटेशन के बाद 1 कप दही के अंदर 4.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रीक योगर्ट यानी जिसके अंदर दही में से पानी निकाल दिया जाता है, उसके अंदर बेसिकली 1 कप के अंदर 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि बहुत कम नहीं है, लेकिन बहरहाल नॉर्मल दही की निस्बत कम है। इसलिए अक्सर हज़रात कीटोजेनिक डाइट के ऊपर चटनी या लस्सी बनाने के लिए ग्रीक योगर्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप कीफ़र यूज़ करें तो कीफ़र के 1 कप के अंदर 1 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा जहां दही के अंदर 2 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कीफ़र के अंदर 30 से 50 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कीफ़र किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। और कीफ़र उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको एसिडिटी रहती है, IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इवन ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत अच्छा है। कीफ़र के फ़वाइद के ऊपर मैं अलहदा वीडियो बना चुकी हूँ, वह ज़रूर देखिएगा और कीफ़र को अपनी लस्सी में इस्तेमाल करें तो बहुत बहुत बेहतर होगा। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।